नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल न्यूज़ टीवी। इस समय आज नए साल के सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये तस्वीरें अब आपको दिखाना जो शुरू कर चुके हैं, यह कैथल की नई अनाज मंडी की है। आपको बता दें, राष्ट्रीय विद्या समिति के जो चुनाव हैं 7 जनवरी को होने हैं। चुनावों को लेकर आप देख सकते हो, जो आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप है जो 20 कोलिज्म पर चुनाव लड़ रहा है, रवि भूषण गर्ग और तमाम जो उनके कोलिज्म के जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर इस समय कैथल की नई अनाज मंडी में डोर टू डोर जा रही हैं और वोटों की जो इस समय अपील करते नज़र आ रहे हैं। तमाम जो कोलिज्म के जो आप देख सकते हो, इस समय जो कैंडिडेट है इस समय चुनाव के लिए डोर टू डोर जा रही हैं मंडी में, और आरकेएसडी राष्ट्रीय विद्या समिति के जो जिनकी भी वोटें हैं उनसे वोटों की अपील कर रही हैं। आप देख सकते हो, रवि भूषण गर्ग और तमाम जो इस समय जो सदस्य हैं कोलिज्म की, जिनकी वोट नहीं है उन सभी सपोर्ट की अपील की जा रही है। आपको बता दें, जहां जहां भी इस समय नई अनाज मंडी में जिन भी आड़तियों के पास जा रही हैं, राष्ट्रीय विद्या समिति के जो 7 जनवरी को जो चुनाव होने हैं वोटों की अपील की जा रही है। क्योंकि बता दें, 20 कोलिज्म पर आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप जो इस समय चुनाव लड़ता नज़र आ रहा है। तमाम आप देख सकते हो अनाज मंडी की तस्वीर दिखा रहे हैं। आज नए साल पर सुबह से ही धुआंधार जो प्रचार हम कहें आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। रवि भूषण गर्ग और तमाम जो उनके कोलिज्म के जो कैंडिडेट हैं इस समय, ये देखिए आप, उगता सूरज पर वोट देने की अपील की जा रही है। साथ ही जो नए साल की जो शुभकामनाएं हैं दी भी जा रही है। आपको बता दें, इस समय कैथल का जो आरकेएसडी का कॉलेज का जो चुनाव है, राष्ट्रीय विद्या समिति का जो चुनाव है, इस समय आप देख सकते हो बड़े चुनाव की तरह कहीं ना कहीं तब्दील होता नज़र आ रहा है। आपको बता दें, जिस प्रकार एक चेयरमैन का चुनाव था, उसी प्रकार जो राष्ट्रीय विद्या समिति का जो चेयरमैन बनना है बड़े चुनाव में, यह चुनाव तब्दील होता नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से तमाम आरकेएसडी का चुनाव होना है 7 जनवरी को। नए साल पर आज कैथल के नई अनाज मंडी में डोर टू डोर जाकर यहाँ पर वोट की अपील की जा रही है। राष्ट्रीय विद्या समिति के चुनावों को लेकर रवि भूषण गर्ग और तमाम जो उनके कोलिज्म के जो चुनाव लड़ रही हैं कैंडिडेट, ये देखिए। आपको बता दें, हर कोलिज्म पर 139 से 141 वोट हैं, और जहाँ जहाँ भी वोट है नई अनाज मंडी में आज दुकानों पर जाकर डोर टू डोर आड़तियों के पास जाकर उनसे उनके पक्ष में वोटों की जो अपील है वो की जा रही है। ये देखिए आप, ये देखिए जो पार्षद है महेंद्र थरेजा और तमाम, चाहे मनोज बंसल और तमाम जो भी कैंडिडेट है इस समय यहाँ पर अपने पक्ष में वोटों की अपील कर रही हैं। तो ये देखिए, आपको बता दें कैथल की नई अनाज मंडी में आज आपको बता दें काफ़ी ठंड भी हो रही है और नए साल की शुरुआत है। और नए साल की जो शुरुआत है आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप यहाँ पर जो प्रचार है वो धुआंधार प्रचार करता नज़र आ रहा है। आपको बता दें, आरकेएसडी कॉलेज के जो राष्ट्रीय विद्या समिति के जो चुनाव है यहाँ पर 20 कोलिज्म पर आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप जो चुनाव है वो लड़ता नज़र आ रहा है। और इस समय सुबह सुबह जो वोटों की जो अपील की जा रही है। आपको बता दें, 1 नंबर कोलिज्म पर जो चुनाव लड़ रही हैं, इनके अमित चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर हम कोलिज्म नंबर 2 की बात करें तो कोलिज्म नंबर 2 पर अशोक गोयल इस समय चुनावी रण में हैं। इसी तरह राष्ट्रीय विद्या समिति के चुनावों की हम बात कर रही हैं आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप की तरफ से। कोलिज्म नंबर 3 की अगर हम बात करें तो अश्विनी गोयल इस समय यहाँ पर चुनावी रन में हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर में भी बात भी करेंगे। तो फिलहाल जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को भी जरूर साथ के साथ शेयर करते रहें। तो ये देखिए, आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं कोलिज्म नंबर 14 से रवि भूषण गर्ग और तमाम जो जितने भी कोलिज्म के जो कैंडिडेट हैं इस समय वोटों की अपील कर रही हैं। राष्ट्रीय विद्या समिति के चुनावों में इस समय 20 कैंडिडेट चुनावी रन में हैं यहाँ पर, और कैथल की नई अनाज मंडी में यहाँ वोटों की अपील की जा रही है। ये देखिए आप। तो आज नए साल की जो इस समय सर्दी में भी माहौल गर्म हो चुका है। माहौल आप देख सकते हो किस लिए गर्म होया, क्योंकि तमाम इस समय सर्दी में भी धुआंधार प्रचार करते नज़र आ रहे हैं राष्ट्रीय विद्या समिति के आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप के तमाम कोलिज्म के कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव के लिए लगातार आपको बता दें जोरदार प्रचार कर रही हैं। 7 जनवरी को चुनाव होना है। आरकेएसडी कॉलेज का कौन बनेगा अगला प्रधान, उसके लिए जोर आजमाइश लगातार की जा रही है। कैथल की नई अनाज मंडी से आज नए साल पर डोर टू डोर प्रचार इस समय तेज़ी से किया जा रहा है।
तो इस समय लगातार आपको हम बता रहे हैं कैथल की नई अनाज मंडी से आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप द्वारा लगातार जोरदार प्रचार किया जा रहा है। कॉलेजियम नंबर 2 से आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप से चुनाव लड़ रही हैं कैंडिडेट अशोक गोयल। हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे अशोक, जिस प्रकार चुनाव प्रक्रिया लगातार चल रही है, प्रचार के लिए धुआंधार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया को और कैथल के ज़िला वासियों को सभी को मैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 7 तारीख को हमारे चुनाव हैं आरकेएसडी कॉलेज के, और आज नई अनाज मंडी के अंदर हमारा डोर टू डोर प्रचार चल रहा है और हमारे पूरे ग्रुप को पूरा समर्थन मिल रहा है। और क्योंकि लोगों के अंदर पूरा रोष भी है, क्योंकि 11 साल से कॉलेज के अंदर ना तो किसी को वोट डालने का अधिकार मिला और 11 साल से ये अपनी मनमर्जी से किसी को भी प्रधान बना लेते थे, अपने ही प्रधान बन जाते थे। और नौकरी के अंदर और काम के अंदर भी पूरा भ्रष्टाचार चरम पे था। और अब की बार लोगों के अंदर ये पूरा उत्साह भी है और रोष भी है कि भी हम जो है अब की बार जो नया ग्रुप बना है आरकेएसडी कॉलेज वेलफेयर, क्योंकि इस ग्रुप के बनने से उनको वोट का अधिकार मिला है, तो इसलिए जो लोगों के अंदर पूरा जोश है और वो चाहते हैं कि भी जो पुरानी भ्रष्टाचार तंत्र था उसको उखाड़ फेंक करके नए ग्रुप को कॉलेज के अंदर बनाया जाए। जो वोट और सपोर्ट मिलने वाली है राष्ट्रीय विद्या समिति से इस कॉलेज ग्रुप को आपके? मेरा पूरा विश्वास है कि जो हमारा ग्रुप है वो बहुमत से विजयी होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं माना जाता है भी कि वो कहा जा रहा है बाजार में भी उनके पारिवारिक वोटें ज़्यादा हैं, ये चर्चाएं अफवाहों की अगर जोरों पर है, क्या कहना चाहेंगे ऐसी? बिल्कुल, इन्होंने जो वोटें बनाई थी वो अपने जीजे सालों की वोटें बनवा ली, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाकी की वोटें हैं वो इस बात से तंग आ चुकी हैं कि उन्होंने उनका ना तो कॉलेज में कोई काम होता है और ना ही उनके कहने से कोई जो काबिल बच्चा है उसको नौकरी मिल पाती है। इसलिए जो बाकी की वोटें हैं वो एक तरफा जो है नतीजा देने की कोशिश करेंगे। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेरी कैथल की जनता से और आरकेएसडी कॉलेज की जो वोटें हैं, जिनकी वोटें बनी हुई है, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि ये ना 1000 नई वोटें बनाने की इनकी पूरी कोशिश थी, वो भी उन्होंने अपने जिज्जे सालों की वोटें बनाने की कोशिश की। अगर उन्होंने ये वोटें बनवा ली तो ना तो हमारी वोट की कोई कीमत रहेगी, ना जो कैथल के जो लोग हैं उनकी वोट की कोई कीमत रहेगी। अगर आपने अपनी वोट की कीमत डालनी है तो इस ग्रुप के अगेंस्ट वोट दे करके इस नए ग्रुप को विजयी बनाएं। तो इस समय लगातार हम कैथल की नई अनाज मंडी में जो कवरेज कर रही हैं आज नए साल पर, इस समय बात भी कर रही हैं आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप से चुनाव लड़ रही हैं कॉलेजियम नंबर 8 से मनोज बंसल जी, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का प्रचार चल रहा है नए साल पे? प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है जी। हर वोटर के पास मिलने की कोशिश की जा रही है जी। कुछ वोटर लिस्ट में खामियां हैं, जिनके हमारे पास प्रॉपर एड्रेस नहीं है, फ़ोन नंबर नहीं है। हम किसी रिलेटिव के थ्रू या किसी दोस्तों के थ्रू उनसे भी मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। तो प्रचार में कोई कमी नहीं है जी, आनंद आ रहा है। कितनी टक्कर दे पाएंगे उन लोगों को? मैं तो मानता नहीं कोई टक्कर होगी। अच्छा, किसी प्रकार की कोई टक्कर हो ही नहीं सकती। कैसे टक्कर होगी जी? हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ वो लोग फ़ोन पे वोट मांग रहे हैं, हम घर घर जाके वोट मांग रहे हैं जी। तो उन बातों का फ़र्क तो पड़ता ही है जी। नहीं, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पारिवारिक वोटें जो बनाई जा रही हैं उनकी 20-30 साल हो गए हैं जी वोटों को बने हुए। तो है नहीं आज की वोटें हैं, रिश्तेदारियाँ चेंज हैं, किसी की लड़की मैरिड हो चुकी है, किसी के लड़के शादी हो, तो सारी रिश्तेदारियों का चेंज हो चुका है जी। और कोई सारी उम्र कोई किसी के बने नहीं रहता जी। आज वोटर बहुत समझदार है, उसने देखना है कि तेरे को इनको ये संस्था बचानी है, क्या करना है जी। लोगों का कितना रिस्पांस मिल रहा है आपको? 100% रिस्पांस मिल रहा है जी। हम तो जिसके पास जाते हैं ना जी, आनंद की बात करता है, बस कहता है भाई साहब आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, हमने ये तो पता लग गया भी हमारी वोट भी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ। क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी भाइयों से अपील करूँगा कि की बार इस संस्था में आरकेएसडी कॉलेज को बचाओ तो और हमारे ग्रुप को वोट करें। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से तमाम इस समय कैथल की नई अनाज मंडी में आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप के तमाम जो कॉलेजियम के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव, यहाँ पर प्रचार कर रही हैं। इस समय सर्दी में भी जो चुनावी माहौल है वो पूरी तरह से गर्म हो गया है। आपको बता दें आज नए साल पर सर्दी का मौसम है, पूरी तरह से ठंड हो रही है और इस समय आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप के तमाम कॉलेजियम के जो इस समय कैंडिडेट हैं वो चुनाव के लिए प्रचार कर रही हैं अनाज मंडी में। तो ये देखिए रवि भूषण गर्ग जी समय तमाम इस समय मिल रही हैं अनाज मंडी में, आड़तियों के पास जा रही हैं। कॉलेजियम नंबर 14 से चुनाव लड़ रही हैं रवि भूषण गर्ग। इस समय
ठंड में भी अगर कहें हम चुनावी जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्म है नज़र आपको बता दें। तमाम काफ़ी समर्थन इन समय आड़तियों का जो इनको मिल रहा है। ये देखिए आप किस तरह पूरा का पूरा जो ग्रुप है RKSD वेलफेयर ग्रुप, तमाम कॉलेजियम के जो भी कैंडिडेट हैं इनके 20 के 20 कैंडिडेट एक मत के साथ डोर टू डोर वोटों की अपील कर रहे हैं कैथल की नई अनाज मंडी से। अभी यहाँ पर हम बात भी करेंगे RKSD वेलफेयर ग्रुप की तरफ से कॉलेजियम नंबर 14 से चुनाव लड़ रहे हैं रवि भूषण जी। रवि जी क्या कहना चाहेंगे, ठंड में भी माहौल गर्म हो गया है? ठंड में भी पसीने आ रहे हैं। अच्छा रह गई थी अधूरी, पसीने किसे आ रहे हैं? आप लोगों को प्रचार के दौरान आ रहे हैं या उन्हें आ रहे हैं? नहीं उन्हें नहीं, हाँ हम प्रचार के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। अच्छा अच्छा लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। अच्छा। उस स्वागत को देखकर उत्साह में पसीने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, मुझे लगा पसीने उन्हें आ रहे हैं। उनको तो उसी दिन पसीने आ गए थे जब 24 तारीख को हमारे 21 के 21 कैंडिडेट ने नामांकन किया था। अच्छा, आज नए साल पर शुरुआत कर दिया, नई अनाज मंडी से धुआंधार प्रचार कर रहे हैं जी। कुछ ही दिन रह गए हैं चुनाव मतदान को, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि शहर की जनता जी राष्ट्रीय विद्या समिति का प्रत्येक मेंबर जी इस चाव में है जी कि 15 साल के बाद ये मोनोपोली, ये एकाधिकार टूटने जा रहा है। अच्छा नया ग्रुप आएगा, नई रोशनी लाएगा, नया सूरज खिलाएगा। अच्छा जी, तो लगता है भी इस बार छूट जाएगा कब्जा? कब्जा 100% छूटेगा। समाज का कब्जा होगा, शहर का कब्जा होगा, शहर का कॉलेज शहर का रहेगा। जिस प्रकार की वोटों में आपके पास नंबर भी अवेलेबल नहीं है, एड्रेस भी नहीं है, किस प्रकार लोगों से संपर्क किया जा रहा है वोट? उससे बड़ा किसी के पास नंबर नहीं है, भगवान से बड़ा। अच्छा। भगवान हमारे साथ है, वो कहता है तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा नंबर नहीं देते ना दे, रखे अपने पास। अच्छा मैंने कल भी निवेदन किया था प्रिंसिपल साहब से कि आप एक आरओ हैं, आरओ रहिए, जी पार्टी मत बढ़िए। जी अब भी कह रहा हूँ, अगर आपने मट्टी बदीन करवानी है तो आप जो मर्जी करवाएं, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी गई, सही बात नहीं मानी गई, तो मुझे डायरेक्टर जनरल के पास भी जाना आता है, EM के पास भी जाना आता है और CM के पास भी जाना आता है। जरूरत पड़ेगी तो VC भी हमारे पास है। क्या लगता है, नहीं क्या लगता है कि जो चुनाव मतदान होना है निष्पक्ष हो पाएगा? सही स्टाफ यूज कर रहे हैं, कर्मचारी यूज कर रहे हैं। अच्छा। स्टाफ के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है अच्छा कि वोट आप हमें दो। क्यों दे? वोट जन्मसिद्ध अधिकार है, वोट जिसकी मर्जी होगी उसको वोट देगा। नहीं, क्या लगता है चुनाव मतदान है वो निष्पक्ष हो पाएगा ऐसे? बिल्कुल निष्पक्ष करवाएंगे। अच्छा और मीडिया मेरे साथ है, प्रशासन मेरे साथ है। ये कैसे बात हो सकती है कि वे निष्पक्ष नहीं होगा चुनाव? तो लगातार आप देख सकते हैं इस समय RKSD वेलफेयर ग्रुप के जो इस समय कॉलेजियम नंबर 14 से रवि भूषण गर्ग जी हमारे साथ बात कर रहे थे, किस प्रकार पूरे जो जोश में इस समय तमाम कॉलेजियम के जो कैंडिडेट हैं जोश में नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें ठंड का मौसम है, काफ़ी लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन ये पैदल चलते चलते इस समय जिस प्रकार इन्होंने कहा कि इन्हें जो जोश के साथ, इनको जो उत्साह के साथ जो इनको जन समर्थन मिल रहा है वही इनकी असली ताकत है। तो फिलहाल ऐसी खबरों को देखने के लिए आप कैथल न्यूज़ TV को लाइक और फॉलो जरूर करें।